अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्रिस्पी करारे मज़ेदार चकोर पराठे के बारे में पूछा था, तो सोचा क्यों ना आज नाश्ते के टाइम ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी जाऊँ। सबसे पहले तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यानी कि अपने हाथ के मुताबिक आटे की डो गूँध लेंगे। कुछ लोग सॉफ्ट आटे से रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं और कुछ हार्ड की तरफ। आटा गूँदने के बाद उसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटे की जो अपनी इलास्टिसिटी है वो निकल आए। अब हम अपने हाथ के मुताबिक पेड़ा लेंगे, उसकी मज़ेदार सी एक गोल रोटी बेल लेंगे और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच भरकर घी का लगाएंगे। देसी घी हो तो फिर क्या ही बात है। अब इस तरह जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे फ़ोल्ड। फ़ोल्ड करने के बाद अगर पराठों को हम 5 से 7 मिनट रख दें, रेस्ट दे दें, तो यकीन करें ना सिर्फ पराठा सॉफ्ट बनेगा, क्रिस्पी बनेगा और उसकी जो सारी लेयर्स हैं वो भी अच्छी तरह बन कर आएँगी। यकीनन आपको मेरी वीडियो के बिहाइंड में कुछ पेड़े बने हुए नज़र आ रहे होंगे। अब चूल्हे को हमने पहले तेज़ आंच पे गरम करके इसको मीडियम कर देना है ताकि हमारा जो तवा है वो प्रॉपर चारों तरफ से गर्म हो जाए। पराठे को एहतियात के साथ डालेंगे, जैसे ही वो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसकी साइड चेंज करके इसके ऊपर लगाएंगे हम मज़ेदार सा खुशबूदार देसी घी और हल्के हाथों से हम अपने पराठे को फुला लेंगे। अगर आप चाहें तो किसी टॉवल या नैपकिन की मदद से हल्का-हल्का प्रेस करें ताकि चारों तरफ से पराठा हमारा क्रिस्पी करारा गोल्डन सा तैयार हो जाए। ये लें जी, हमारा बड़ा प्यारा सा क्रिस्पी सा पराठा बनकर तैयार है। पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए जो मेन चीज़ है, एक तो आटा गूँदने के बाद उसे थोड़ा-सा रेस्ट दिया जाए, दूसरा पेड़ा बनाने के बाद उसको थोड़ा-सा रेस्ट दिया जाए और मीडियम आँच पे दोनों तरफ से बेल के और फ्लिप कर के अपने पराठों को तैयार किया जाए। उम्मीद है फ्रेंड्स, बिगिनर बच्चियों के लिए या उन इसी तरह की टिप्स से भरपूर अच्छी वीडियो देखने के लिए शेयर कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।